आपने कभी ना कभी तो ये सुना होगा कि जो ये हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं इनसे रेडिएशन निकलती है और ये रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अब क्योंकि स्मार्टफोन्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है और 24 घंटे स्मार्टफोन हमारे साथ रहता है और अब हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम चाहकर भी इसको अलग नहीं कर सकते। बट क्या जो ये रेडिएशन निकलते हैं वाकई में बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर एक मिथ बना हुआ है? अब ये तो सबको ही पता है कि मोबाइल टावर्स और मोबाइल फोन्स दोनों से ही रेडिएशन एमिट होती है यानी कि निकलती है। अब किसी भी डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है और सेम यही मोबाइल फोन के साथ भी होता है। मोबाइल फोन के नेटवर्क के लिए टेलीकॉम कंपनियां अलग अलग जगह अपने हिसाब से टावर्स को इंस्टॉल करती है, देन हम इंटरनेट और कॉलिंग यूज कर पाते हैं। अब थोड़ा हम साइंटिफिकली समझते हैं रेडिएशन होती क्या है। रेडिएशन एक तरह की एनर्जी होती है जो वेव्स और पार्टिकल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ये दो तरह की होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जो ये हमारे फोन होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है यानी कि कम एनर्जी वाली होती है जिससे बॉडी को हार्म नहीं पहुंचता। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है ये हाई एनर्जी वाली होती है जिससे हमारी डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। और जो ये अल्फा रेज होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज फोन में सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही हम फोन ऑन करते हैं फोन से कंटिन्यू रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट होती रहती है। जब भी कोई यूजर कॉल करता है तो फोन का जो माइक्रोफोन होता है उसको रिकॉर्ड करता है, देन रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो फोन का एंटीना होता है वो सिग्नल्स को ऑल डायरेक्शंस में ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब जैसा कि स्मार्टफोन्स में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है जो कि कम एनर्जी वाली होती है एंड अकॉर्डिंग टू एफडीए अब तक ऐसा कोई कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि जो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ये बॉडी को हार्म पहुंचाती है। जब हम फोन को कंटिन्यू यूज करते हैं तो उस हिस्से में हीट पैदा होती है जहां पर हम यूज करते हैं और ये हीट इतनी इनफ नहीं होती कि किसी भी बॉडी पार्ट्स को हार्म पहुंचाए। डब्ल्यूएचओ भी यही कहता है कि अब तक कोई भी ऐसा कंफर्म एविडेंस नहीं मिला है जिससे प्रूव किया जा सके कि जो फोन से रेडिएशन एमिट होती है ये कैंसर का कारण बनती है। और भी काफी सारी रिसर्च हुई है जिनमें यही सामने आया है कि ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती। अगर ये रेडिएशन लिमिट में होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर ये एक लिमिट से ऊपर जाती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रेडिएशन लिमिट सेट की हुई है। आपने सार वैल्यू तो सुना ही होगा, जब भी आप कभी फोन खरीदने गए हो तो डब्बे के पीछे देखा होगा या कभी खुद से चेक किया होगा। सार का मतलब होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि जो आपकी बॉडी होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। सार को वाट पर किलोग्राम में मापा जाता है। इंडिया में इसकी वैल्यू 1.6 वाट पर किलोग्राम की गई है। अगर कोई भी कंपनी इस वैल्यू से ऊपर जाएगा तो वो इंडिया में फोन सेल नहीं कर पाएगा। अब सार वैल्यू जितनी कम रहेगी डिवाइस उतनी ही सेफ रहेगी। शायद से हम जब फोन को खरीदते हैं तो उस टाइम चेक नहीं करते, ये आपको फोन के डब्बे पर मिल जाएगी या फिर आप *#07# डायल करके भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये भी वर्क ना करे तो आप गूगल पर जाकर मॉडल नंबर और फोन का नाम डालकर भी सर्च कर सकते हैं एंड मेक श्योर करें कि 1.6 वाट पर किलोग्राम से कम हो। वैसे तो अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें यूज करनी चाहिए अपनी सावधानी के लिए। सबसे पहले तो है कि कोशिश करें कि फोन का स्पीकर ऑन हो और अगर आप लंबी कॉलिंग करते हैं तो वहां पर वायर्ड ईयरफोन यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर वायरलेस ईयरफोन यूज ना करें क्योंकि वायरलेस ईयरफोन में भी वो ही रेडिएशन एमिट होती है जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होती है। तो यहाँ पर वायरलेस का तो कोई सेंस नहीं बनता। दूसरे है कि सोते टाइम अपनी बॉडी से फोन को दूर रख सकते हैं, स्पेशली सिर से, और अगर हो सके तो फोन को स्विच ऑफ करें या फिर एयरप्लेन मोड यूज करें। और थर्ड है कि जरूरत न पड़ने पर वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स को ऑफ रखें। तो इन सब चीजों को करके आप थोड़ी बहुत सावधानी बरत सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को कोई भी इफेक्ट ना पहुंचे। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।